अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो शायद आपको हिला कर रख दे। एक मासूम लड़की जो बिल्कुल आम जिंदगी जी रही थी, लेकिन उसकी रातें अजीब खौफनाक तजुर्बात से भरी हुई थी। क्या हुआ उस लड़की के साथ? क्या वाकया सिर्फ ख्वाब था या कोई जिन उसके करीब आ गया था? चलिए इस सच्चाई को डिटेल में समझते हैं। एक छोटी सी बस्ती में एक लड़की रहती थी, आयशा। आयशा की ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल थी। स्कूल, घर, दोस्ती, हंसी मजाक। लेकिन जब रात होती सब कुछ बदल जाता। आयशा को नींद आती, लेकिन उसकी नींद अजीब होती। उससे लगता कि कोई उसके कमरे में है, कोई उसके करीब आ रहा है, कोई उसके साथ है। लेकिन जब वो आँख खोलती तो कोई भी नहीं होता। आयशे के चेहरे पर हमेशा थकान और खौफ का असर रहता। उसकी माँ ने पूछा, बेटा सब ठीक तो है? लेकिन वो चुप हो जाती, क्योंकि उसे लगता था शायद ये सिर्फ उसका वहम है। धीरे धीरे उसको समझ आने लगा। रात को चीखना, सपने में अजीब व गरीब चेहरे देखना, जिस्म पर निशान आ जाना बिना वजह, और सबसे अजीब, हर बार शादी का रिश्ता टूट जाना। लोग कहते इस लड़की के साथ कुछ मसला है। आखिर एक दिन उसकी फैमिली ने डिसाइड किया कि आयशा को एक आलिम के पास ले जाना चाहिए, और वो ले गए। जब कुरान की तिलावत शुरू हुई, आयातुल कुर्सी, सूरह फलक, सूरह नास, तब आयशा ने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसके होठों से एक अजीब आवाज निकली, मैं इस लड़की से मोहब्बत करता हूँ, मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। सब लोग खौफजदा हो गए। बुजुर्ग ने कहा, तू कौन है? आवाज आई, मैं एक जिन हूँ, ये लड़की मेरी है, मैं रात को इसके पास आता हूँ। बुजुर्ग ने गुस्से से कहा, मोहब्बत या जुल्म है? ये लड़की अल्लाह की बंदी है, तो इसके साथ ज़बरदस्ती करता है। अगर मुस्लिम है तो अल्लाह का हुक्म मान कर छोड़ दे, वरना कुरान का कलाम तुझे जला देगा। आग तेज हुई, कुरान की आयतें बढ़ गई। आयशा चिल्लाने लगी, उसकी आवाज़ बदल गई। जीन चीखता हुआ बोला, मैं नहीं जाऊंगा, ये मेरी है, ये मेरी है, ये मेरी है। बुजुर्ग ने सूरह बकरा की तिलावत शुरू की और कहा, सुन लो, रसूलुल्लाह ने फरमाया है, जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है वहां से शैतान भाग जाता है। तुम्हारी कोई ताकत नहीं इसके सामने। तिलावत बढ़ गई, कुरान की रोशनी कमरे में गूंज रही थी। आखिरकार जिन चीख कर बोला, मैं छोड़ रहा हूँ, मुझे आग जला रही है, अल्लाह का कलाम मुझे सहना मुश्किल है। और फिर आयशा बेहोश हो गई। जब होश आया तो उसके चेहरे से खौफ गायब था। उसने कहा, मुझे पहली मर्तबा लग रहा है कि मैं आज़ाद हो गई हूँ। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक वाकया नहीं बल्कि एक सबक है। जिन इंसानों पर असर डाल सकते हैं, उन पर आशिक बनकर उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन कुरान का कलाम, आयातुल कुर्सी, सूरह बकरा, सूरह फलक, सूरह नास सबसे बड़ी हिफाजत है। रसूलुल्लाह ने फरमाया है, जो शख्स रात को आयातुल कुर्सी पढ़े, अल्लाह उस पर एक फरिश्ता मुकर्रर कर देता है जो सुबह तक उसकी हिफाजत करता है। हमेशा अपनी ज़िंदगी में कुरान को ज़िंदा रखो, नमाज की पाबंदी करो, सुबह शाम के जिक्र पढ़ते रहो, और याद रखो, जिन चाहे कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, अल्लाह का कलाम हमेशा उन पर गालिब होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो सब्र की आवाज़ को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और अच्छे और ऐसे वाक़यात और नसीहत आप तक पहुँचते रहे। जज़ाकल्लाह खैर। सब्र की आवाज़, दिल से ईमान तक।